डीएनए मित्रों, अब हम जिस खबर का विश्लेषण करने वाले हैं उसे आप बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, क्योंकि यह सीधे आपसे और आपके बच्चों के भविष्य से जुड़ी हुई है। आपका बच्चा अगर ऑनलाइन क्लास में कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, किसी कंपटीशन की तैयारी वो कर रहा है, और यह बहुत आवश्यक है कि आप उसके यूट्यूबर शिक्षक के बारे में जानें। ये समझें कि बंद कमरे में उस यूट्यूबर टीचर आपके बच्चे को पढ़ा क्या रहा है, क्योंकि कुछ ऑनलाइन टीचर बच्चों को मैथ, इंग्लिश और साइंस पढ़ाने के बजाय कथित क्रांति का पाठ पढ़ा रहे हैं, उन्हें विद्रोह के लिए भड़का रहे हैं, नौजवानों के दिमाग में पत्रकारों के खिलाफ हिंसा का रसायन भर रहे हैं। सोचिए ये कितना डरावना है। खुद को गुरु कहने वाले ये यूट्यूबर्स बच्चों को कैसा ज्ञान दे रहे हैं। ये बच्चों को इसलिए उकसा रहे हैं क्योंकि इसके जरिए उन्हें कुछ लाइक्स, कमेंट्स और सब्सक्राइबर्स मिल सकते हैं। ये वही लोग हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठा रहे हैं। विडंबना यह है कि ऐसे वो लोग जो कर रहे हैं जिनकी खुद की कोई विश्वसनीयता नहीं है, जिनकी खुद की कोई जवाबदेही नहीं है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि शिक्षा के नाम पर हिंसा का पाठ पढ़ाने वाला यूट्यूब कोचिंग क्लब विद्रोह पर उतर आया है। वो मीडिया को मिटाना चाहता है, वो छात्रों को हथियार बनाकर हिंसा फैलाना चाहता है, और उसका पहला टारगेट टीवी न्यूज चैनल है, न्यूज चैनल के एंकर्स हैं। मित्रों, ऐसे ही एक यूट्यूब शिक्षक हैं अभिनय शर्मा। ये एसएससी, रेलवे, बैंकिंग जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मैथ्स की तैयारी कराने का अभिनय करते हैं, लेकिन गणित की इस तैयारी के बीच अभिनय शर्मा भड़काऊ पाठ भी पढ़ाते हैं। क्रांति की यह तैयारी घोषित तौर पर नहीं होती है, इसके लिए अलग से क्लास भी नहीं लगती है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की फीस वसूलते हैं, लेकिन क्लास में मैथ्स नहीं, पत्रकारों के खिलाफ हिंसा की घुट्टी पिलाते हैं। मित्रों, स्वामी विवेकानंद ने कहा है, शिक्षा वो है जिससे मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके, अपने विवेक का उपयोग कर सके और सही गलत का निर्णय कर सके। अब सोचिए ये कितना गंभीर विषय है। शिक्षा के नाम पर अभिनय शर्मा नौजवानों को अपने विवेक का उपयोग करना नहीं सिखा रहे हैं, सही गलत का निर्णय करना नहीं सिखा रहे हैं, अपने पूर्वाग्रहों के आधार पर कथित क्रांति का पाठ पढ़ा रहे हैं। ये बच्चों को पत्रकारों के खिलाफ हिंसा के लिए उकसा रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया के एंकर्स को मारने के लिए उकसा रहे हैं। बाकी न्यूज चैनल की तरह हम भी इस मुद्दे को छोड़ सकते थे, कह सकते थे कि मेरा या हमारे चैनल का मामला थोड़ी है, ये तो दो लोगों की निजी लड़ाई जैसी दिख रही है, हमें इसमें क्यों पढ़ना चाहिए। लेकिन नहीं मित्रों, ये निजी लड़ाई होती तो ठीक था, लेकिन इस निजी लड़ाई में हजारों बच्चों को हथियार बनाया जा रहा है। उन बच्चों को हिंसा के लिए उकसाया जा रहा है जिन्हें उनके माता पिता ने हजारों लाखों रुपए की फीस चुकाकर सिर्फ पढ़ने के लिए भेजा। उन्हें नहीं पता कि उनके बच्चों को मैथ्स की जगह विद्रोह करना सिखाया जा रहा है। उन्हें यह भी नहीं पता कि उनके बच्चों को एंकर्स के खिलाफ हिंसा के लिए भड़काया जा रहा है। मित्रों, इन बच्चों का भविष्य ऐसी हिंसक सोच रखने वाले यूट्यूबर टीचर के जाल में फंसा हुआ है, और इसीलिए इस मुद्दे पर आपसे हमारा संवाद करना बहुत जरूरी है। मित्रों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा है कि आप दुनिया में जो परिवर्तन देखना चाहते हैं, पहले स्वयं वो परिवर्तन बनिए। यानी जो बदलाव हम दूसरों में देखना चाहते हैं, वही बदलाव सबसे पहले हमें अपने अंदर लाना चाहिए। लेकिन न्यूज चैनल्स के खिलाफ विद्रोह की चिंगारी भड़काने में जुटे यूट्यूबर टीचर ने शायद गांधी जी का यह संदेश कभी पढ़ा ही नहीं। मित्रों, हमारे देश में उपदेश देने का एक नया अनकंट्रोल्ड सिस्टम तैयार हो गया है, और कुछ यूट्यूब टीचर्स भी इसी सिस्टम का हिस्सा हैं। मैं कुछ की बात कर रहा हूं, सबकी नहीं। उनका काम है यूट्यूब पर चैनल खोलो, ब्लैक बोर्ड लगाओ और ज्ञान की बारिश शुरू कर दो। बच्चों को कम फीस और निश्चित कामयाबी का झांसा देकर अपने प्लेटफॉर्म पर लाओ, अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ, और फिर उन्हीं बच्चों को पत्रकारों के खिलाफ हिंसा के लिए भड़काओ। मित्रों, आजकल मेन स्ट्रीम मीडिया को टारगेट करना सबसे चर्चित फैशन हो गया है। मैं ये नहीं कह रहा कि टीवी न्यूज चैनल्स या एंकर्स की आलोचना नहीं होनी चाहिए, गलत करने पर होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन ये आलोचना नहीं करते, बल्कि अपने वैचारिक समर्थकों को खुश करने के लिए मीडिया को टारगेट करते हैं। क्या आपने कभी सोचा, विचार किया, ये कौन लोग हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया को बेवजह ज्ञान देते हैं? ये लोग कुछ भी बोलते हैं और कुछ भी बोलकर यूट्यूब से करोड़ों की कमाई करते हैं। सवाल है, जो लोग मेन स्ट्रीम मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी तय है? तो सुनिए।
अभिनय शर्मा जैसे यूट्यूबर के लिए कोई सख्त नियम नहीं है। इन्हें आईटी रूल्स 2021 और यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस जैसे नियमों का ही पालन करना होता है। मित्रों, ये वो साधारण नियम है जिसका पालन हर यूट्यूबर करता है, और ये जिस कोचिंग के नाम पर बच्चों को भड़का रहे हैं उसके लिए भी देश में कोई सख्त नियम कानून नहीं है। कोचिंग संस्थानों के लिए जनवरी 2024 में उच्च शिक्षा विभाग ने गाइडलाइंस फॉर रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ कोचिंग सेंटर 2024 को लागू किया। इसके अलावा राजस्थान में मार्च 2025 और हरियाणा में 2024 में कोचिंग को लेकर नियम बनाए गए। मोटे तौर पर यह नियम बड़े ऑफलाइन कोचिंग संस्थानों को रेगुलेट करने के लिए है। यह उन लोगों के लिए नहीं है जो ऑनलाइन कोचिंग क्लास चलाकर छात्रों के दिमाग में जहर भर रहे हैं। यह नियम अभिनय शर्मा जैसे शिक्षकों के लिए भी नहीं है जो फीस तो मैथ्स पढ़ाने की लेते हैं लेकिन ऑनलाइन क्लास में छात्रों को अराजकता के लिए उकसाते हैं। यह नियम उनके उन वैचारिक मित्रों के लिए भी नहीं है जो पीछे डिजिटल बोर्ड और आगे कैमरा लगाकर मेन स्ट्रीम मीडिया का मजाक उड़ाते हैं, किसी न्यूज चैनल के खिलाफ बोलते हैं, कोई एक शब्द उठाकर किसी भी एक एंकर को ट्रोल करने लगते हैं, आलोचना की जगह उसे टारगेट करते हैं। जानते हैं ये अनकंट्रोल्ड यूट्यूबर्स मेन स्ट्रीम मीडिया के एंकर्स को क्यों निशाना बना रहे हैं? क्योंकि ये कानूनी तौर पर जवाबदेह मेन स्ट्रीम मीडिया को टारगेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये मेन स्ट्रीम मीडिया की विश्वसनीयता, उसकी क्रेडिबिलिटी को खत्म करना चाहते हैं। ये जानते हैं कि जब तक मेन स्ट्रीम मीडिया समाज को सही सूचना देकर जागरूक करता रहेगा, लोग इनकी अराजकता का शिकार होने से बचेंगे। मेन स्ट्रीम मीडिया तथ्यों के साथ सूचनाएं देता रहेगा तो लोग इन अनकंट्रोल्ड यूट्यूबर्स की जवाबदेही तय करने की मांग करेंगे। इसीलिए ये मेन स्ट्रीम मीडिया की विश्वसनीयता को खत्म करना चाहते हैं। सोशल मीडिया के अनकंट्रोल्ड ट्रोल जो मेन स्ट्रीम मीडिया की क्रेडिबिलिटी खत्म करके पूरे स्पेस पर ये लोग अपना कब्जा करना चाहते हैं। इन पर कोई कानूनी जिम्मेदारी है नहीं, इसलिए ये लोग मेन स्ट्रीम मीडिया को बदनाम कर समाज में हिंसा और अराजकता को मनमाने तरीके से बढ़ावा देना चाहते हैं। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया कानूनी जिम्मेदारी के दायरे में रहकर काम करता है। भारत में मेन स्ट्रीम मीडिया पर नजर रखने के लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जैसी संस्था है। केबल और इलेक्ट्रॉनिक टीवी को केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995 के नियम से नियंत्रित किया जाता है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय मीडिया की खबरों पर नजर रखता है। न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी जैसी संस्थाएं हैं जो न्यूज संस्थानों के कंटेंट पर नजर रखती हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया की हर गतिविधि कानून के दायरे में है। मेन स्ट्रीम मीडिया अपनी खबरों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है। कानूनी जिम्मेदारी तय है। छोटी गलती होने पर जुर्माना लगता है, कानूनी कार्रवाई होती है, हर खबर का फैक्ट चेक होता है। मेन स्ट्रीम मीडिया की छोटी गलती भी तुरंत बता दी जाती है। सरकार है, मीडिया संस्थानों के अपने नियम हैं, यूट्यूब के कथित फैक्ट चेकर्स भी बैठे हुए हैं। लेकिन इन यूट्यूबर्स के लिए कोई सख्त नियम नहीं है देश में, कोई फैक्ट चेकर नहीं है। इनके बारे में कोई नहीं बताता कि कोचिंग के नाम पर छात्रों से जो वसूली हो रही है उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है। मोटी फीस देने वाले छात्रों को कैसे गुणवत्ता वाली कोचिंग दी जा रही है या नहीं दी जा रही है। बच्चों को भड़काऊ पाठ पढ़ाने वाले अभिनय शर्मा और ना ही इनके कोई वैचारिक मित्र पारदर्शी तरीके से बताते हैं कि इनकी खुद की क्रेडिबिलिटी क्या है और इनका सक्सेस रेट क्या है। डीएनए मित्रों, इसीलिए इनकी जिम्मेदारी तय करना बहुत जरूरी है। जानते हैं आपकी हमारी जेब से हजारों लाखों रुपए की फीस वसूलने वाले अभिनय शर्मा और उनके जैसे यूट्यूबर्स और कोचिंग संस्थान अरबों रुपए का कारोबार करते हैं और उनमें से कुछ बच्चों के दिमाग में जहर भर देते हैं। इसलिए जरूरी सवाल यह है कि छात्रों को कामयाबी का मंत्र बेचने वाली कोचिंग इंडस्ट्री का सक्सेस रेट क्या है। इनके सक्सेस रेट को समझने के लिए पहले इनके कारोबार को समझना होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 में कोचिंग संस्थानों का कारोबार करीब 60,000 करोड़ रुपए के आसपास है। मित्रों, यह आंकड़ा याद रखिएगा, 60,000 करोड़ रुपए। इसमें टेस्ट प्रिपरेशन सेक्टर यानी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाने वालों की जो हिस्सेदारी है वो 11,780 करोड़ रुपए की है। अभिनय शर्मा जैसे यूट्यूबर्स टेस्ट प्रिपरेशन ही कराते हैं। ऑनलाइन कोचिंग बाजार की हिस्सेदारी 485 करोड़ रुपए है। डिजिटल कोचिंग की हिस्सेदारी 1900 करोड़ रुपए है। नीट और आईआईटी की कोचिंग कराने वाले संस्थानों की हिस्सेदारी करीब 3300 करोड़ रुपए है। इन कोचिंग संस्थानों की फीस 75,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक सालाना है। यह फीस कितनी महंगी है ऐसे समझिए कि भारत में औसतन प्रति व्यक्ति सालाना 2,05,000 रुपए है। यानी एक आम आदमी एक साल में जितना पैसा कमाता है, यह कोचिंग संस्थान एक झटके में
कोचिंग के नाम पर उससे ये पैसा वसूल लेते हैं। मित्रों, एक परिवार अपनी आय का 43% यानी 100 रुपए की कमाई में से 43 रुपए तक अपने बच्चों की पढ़ाई पर खर्च कर देता है। इनमें से 18% हिस्सा तो सिर्फ कोचिंग पर खर्च करता है। समझिए, हम लोग अपनी गाड़ी कमाई का बड़ा हिस्सा बच्चों का भविष्य बनाने के लिए इन कोचिंग संस्थानों को फीस के नाम पर देते हैं। और इनमें से कुछ टीचर, खासकर यूट्यूब पर मौजूद कुछ मास्टर जी क्या करते हैं, बच्चों को पढ़ाने की जगह विद्रोह करना सिखाते हैं। आज आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि इन यूट्यूबर्स और कोचिंग संस्थानों का सक्सेस रेट क्या है। फीस के नाम पर लाखों रुपए वसूलने वाले अभिनय शर्मा जैसे यूट्यूबर्स और कोचिंग संस्थानों के पास क्या सचमुच कामयाबी का कोई जादुई मंत्र है, या सक्सेस के नाम पर ये करोड़ों भारतीय अभिभावकों की जेब काट रहे हैं? ये समझना आज आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। नीट की कोचिंग के नाम पर लाखों की फीस वसूली जाती है। जानते हैं, रिपोर्ट्स के मुताबिक कोचिंग लेने वाले 15% छात्र से भी कम छात्र ये परीक्षा पास कर पाते हैं। सोचिए, 15% से भी कम छात्र। आईआईटी जेईई में लगभग 9000 सीटों के लिए 45 लाख छात्र परीक्षा देते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि कामयाब होने वाले छात्रों में कोचिंग संस्थानों के छात्र 2% से भी कम होते हैं। मित्रों, कोटा कोचिंग का बड़ा हब है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोटा में कोचिंग लेने वाले बच्चों का सक्सेस रेट महज 2 से 3% है। यानी लाखों रुपए की फीस देकर पढ़ने वाले इन बच्चों में 100 में से 2 से 3 बच्चे ही कामयाब हो पाते हैं। समझिए, मेन स्ट्रीम मीडिया के खिलाफ वर्चुअल वर्ल्ड के इन अनकंट्रोल्ड शिक्षकों के नैरेटिव की बड़ी वजह यही है। ये अच्छी कोचिंग और नौकरी का सपना दिखाकर मोटी फीस वसूलते हैं, लेकिन इनका सक्सेस रेट कितना है, सबका औसत निकाले तो 10% भी नहीं बैठता है। मेन स्ट्रीम मीडिया जब इसी बड़े सवाल की तरफ इशारा करता है तो ये यूट्यूबर्स इसे अपना ईगो पर ले लेते हैं। ये सोशल मीडिया पर न्यूज चैनल्स को, एंकर्स को ट्रोल करने की कोशिश करने लगते हैं। ये ना मित्रों, जानते हैं क्यों? क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया सवाल पूछता है। जिम्मेदार मीडिया वर्चुअल वर्ल्ड के अनकंट्रोल्ड शिक्षकों की जिम्मेदारी तय करने की बात करता है, इसीलिए मेन स्ट्रीम मीडिया इन्हें चुभ रहा है। इसलिए अनकंट्रोल यूट्यूबर्स संगठित होकर पिछले 48 घंटे से मेन स्ट्रीम मीडिया को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया जिम्मेदारी की बात करता है। मित्रों, मैथ्स के नाम पर कथित क्रांति का पाठ पढ़ाने वाले इन यूट्यूबर्स को कभी आपने कोटा में बच्चों की खुदकुशी पर सवाल पूछते देखा? कभी कोचिंग के नाम पर हो रही लूट पर सवाल उठाते सुना? कभी सुना कि इन्होंने पूछा हो कि 60,000 करोड़ की कोचिंग इंडस्ट्री कैसे खड़ी हो गई? कभी सुना कि इन्होंने छात्रों को बताया हो कि लूटने वाले कोचिंग संस्थानों से कैसे बचना है? कभी लूटने वाले कोचिंग संस्थानों के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई? आपने इन्हें ऐसे सवाल पूछते कभी नहीं सुना होगा। क्यों? क्योंकि शर्तिया कामयाबी का दावा करने वाले कई कोचिंग संस्थानों और यूट्यूबर्स पर गंभीर आरोप लगते रहे। समझिए, वर्चुअल वर्ल्ड के ये अनकंट्रोल यूट्यूबर्स फीस के नाम पर पैसा वसूलना चाहते हैं, लेकिन जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। ये बच्चों को सही दिशा दिखाने के बजाय उन्हें कथित विद्रोह, क्रांति के लिए उकसाने की साजिश करते हैं। मित्रों, जो लोग आपके बच्चों को पत्रकारों के खिलाफ हिंसा के लिए भड़का रहे हैं, जानते हैं उन्होंने खुद क्या किया है? यूट्यूब के जरिए करोड़ों रुपए कमाए हैं। खुद अभिनय शर्मा 2012 से छात्रों को पढ़ा रहे हैं। 2017 तक इन्होंने अलग अलग संस्थानों में ऑफलाइन क्लास ली। 2017 में अपना वेंचर लॉन्च किया। 17-18 में अपना यूट्यूब चैनल बनाया और ऑनलाइन क्लास चलाने लगे। इनकी अनुमानित संपत्ति करीब 7 करोड़ रुपए बताई जाती है। मित्रों, ये इनकी अनुमानित संपत्ति है। वास्तविक संपत्ति का आंकड़ा कुछ और हो सकता है। सोचिए, जो मास्टर जी खुद अपनी वैल्यू 50 करोड़ की बता रहे हैं, जो कुछ सालों में करोड़ों रुपए की संपत्ति बना चुके हैं, वो आपके हमारे बच्चों को क्या कह रहे हैं? कथित क्रांति करो, विद्रोह करो। उन्हें पत्रकारों के खिलाफ हिंसा के लिए भड़का रहे हैं। वो माता पिता जो अपनी गाड़ी कमाई बच्चों को पढ़ाने में लगा देते हैं, उनके बच्चों को ये यूट्यूबर्स कथित विद्रोह की पढ़ाई सिखा रहे हैं, खुद करोड़ों कमाकर, इसी देश से कमाकर। बदलाव, क्रांति, सत्ता परिवर्तन, ये राजनीति का विषय है। अभिनय शर्मा, अगर आपको राजनीति करनी है तो खुलकर कीजिए, पार्टी बनाइए, लोगों के बीच जाइए, चुनाव लड़िए, खुलकर अपनी बात कहिए, खुलकर बताइए कि हम सत्ता के विरोधी हैं। अलग से क्लास लगाइए, मैथ साइंस की क्लास में ये सब मत कीजिए। ये उन करोड़ों माता पिता के साथ धोखा है जो सोचकर बैठे हैं कि हमारे बच्चे मैथ्स पढ़ रहे हैं। मित्रों, ऐसे ही अनकंट्रोल यूट्यूबर्स ने कोचिंग संस्थानों को भी बदनाम किया। सभी कोचिंग संस्थान इनके जैसे नहीं हैं। कुछ कोचिंग संस्थान अच्छा काम भी कर रहे हैं। जरूरी है कोचिंग के नाम पर बच्चों को बरगलाने वाले, उन्हें उकसाने वाले वर्चुअल वर्ल्ड के ऐसे यूट्यूबर्स को पहचाना जाए। इसलिए मित्रों, हम आपसे फिर कहेंगे, अगर आपका बच्चा ऑनलाइन कोचिंग ले रहा है
तो सबसे पहले ये ज़रूर चेक करें कि उसने जो यूट्यूबर जो उसको पढ़ा रहा है वो कौन है और उसका अतीत क्या है। मित्रों, ये यूट्यूबर्स चाहे जितनी भी साजिश करें, चाहे हमारे छात्रों को जितना भी भड़काएं, हमें अपने छात्रों पर, अपने नौजवानों पर भरोसा है। देश में स्कूल से लेकर कॉलेज तक करीब 29 करोड़ छात्र हैं और उनका फोकस अपने करियर पर है। कुछ बनना है उन्हें, अपने माता पिता के सपनों को साकार करना है उन्हें। आपको पता होगा, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में भारतीय छात्र दुनिया के टॉप छात्रों में शामिल हैं। मेडिकल और लाइफ साइंस में भारतीय छात्रों का प्रदर्शन शानदार है। रिसर्च और इनोवेशन में हमारे छात्र अव्वल हैं। सिलिकॉन वैली और ग्लोबल स्टार्टअप्स में भारतीय मूल के फाउंडर्स का लोहा दुनिया मानती है। ये छात्र दुनिया में भारत की तरक्की और भारतीय ज्ञान विज्ञान के ब्रांड एम्बेसडर हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि हमें अपने छात्रों पर भरोसा है। जरूरी यह है कि ट्रोल बन चुके वर्चुअल वर्ल्ड के अनकंट्रोल यूट्यूबर्स को कंट्रोल किया जाए और उनकी जिम्मेदारी तय की जाए, ताकि ये छात्रों को बरगला नहीं पाएं, उन्हें सही रास्ते से भटका नहीं पाएं, उन्हें हिंसा की टूलकिट की तरह इस्तेमाल नहीं कर पाएं। मित्रों, ये यूट्यूब कोचिंग क्लब छात्रों को उसी तरह हिंसा के लिए उकसा रहे हैं जैसी हिंसा आज से 20 साल पहले हमने देखी थी, खुद झेला था। तब भी मीडिया पर हमला हुआ था, पत्थर चलाए गए थे और उस वक्त भी मैंने इसी तरह स्टैंड लिया था। जी न्यूज पर हमने विशेष खबरों का खंजर में अपनी बात रखी थी और हमारे साथ उस समय के कई बड़े न्यूज संपादकों ने भी अपनी राय रखी थी। 20 साल पुरानी वो रिपोर्ट हम आपको आज फिर से दिखाना चाहते हैं। आपके मुद्दों को सवाल बनाकर हम हमेशा ये उंगली सरकार, पुलिस और प्रशासन के खिलाफ उठाते हैं। आज ये उंगली हम अपनी तरफ घुमा रहे हैं, लेकिन बाकी की 3 उंगलियां आपकी तरफ भी हैं। आज के मुद्दे का ताल्लुक ना सरकार, ना पुलिस, ना प्रशासन से है, बल्कि आज का मुद्दा सीधे सीधे हमारे और आपके रिश्ते से जुड़ा है। गुड़गांव की इन तस्वीरों ने देश भर में हंगामा मचा दिया। अगले दिन गुड़गांव में देश भर का मीडिया था। कैमरे पुलिस की बर्बरता को ढूंढ ढूंढ कर दिखाने में लगे थे। नाराज लोग चैनलों के माइक पर अपनी आवाज उठा रहे थे। अचानक ही कुछ लोगों का रुख बदला और अब नाराज हाथों के पत्थर कैमरों की तरफ उछलने लगे। Television has become very much part of everyday life और इसमें पब्लिक और सरकार को भी समझना चाहिए क्यों मीडिया गुस्सा है और उसकी मोटिव्स क्या है। मीडिया का मोटिव्स सिर्फ टू रीच आउट टू द पब्लिक एंड लुक फॉर अ गुड ह्यूमन स्टोरी। लोगों के एक्सपेक्टेशंस मीडिया से बहुत ज्यादा हो गई हैं, इसलिए जब भी मीडिया थोड़ा भी अगर गड़बड़ करता है या कभी कभी अतिरेक में बह जाता है तो लोगों का गुस्सा बिल्कुल स्वाभाविक तौर पर मीडिया पे आ जाता है। जनता की एक कमजोरी है कि हम पुलिस अफसर को टारगेट नहीं कर पा रहे हैं, प्रशासन को नहीं कर पा रहे हैं, तो चलिए मीडिया को टारगेट करते हैं। मित्रों, हम ये भी कहना चाहेंगे कि भाषा का संयम सबकी जिम्मेदारी है। अपने विरोध या आलोचना को मर्यादित शब्दों में बयान करना सबके लिए जरूरी है। अगर अभिनय शर्मा को आलोचना करने वालों का एक शब्द चुभ गया, गरिमा के खिलाफ लगा, तो वो उस पर आपत्ति जता सकते थे, लेकिन इस पर इस एक शब्द के बहाने छात्रों को विद्रोह तक ले जाना सही नहीं है। छात्रों को पत्रकारों के खिलाफ हिंसा के लिए भड़काना उचित नहीं है। इसलिए आज हमने इस विषय पर विस्तार से चर्चा की। वैसे एक बात हम भी जानते हैं और बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम भी, हो सकता है कि ऐसे यूट्यूबर्स जो टीचर्स हैं अब उनके निशाने पर आ जाएं। हो सकता है एक बहुत बड़ी ट्रोल आर्मी हो जो हमको ट्रोल करना शुरू कर दे। हो सकता है वो उसी तरीके के व्यक्तिगत हमले हमारे साथ अपशब्दों का प्रयोग करना शुरू कर दें। लेकिन यकीन मानिए, जब बात देश की आएगी और बात देश में अगर कोई इस तरीके से अराजकता करने वालों की आएगी, तो हम डटकर खड़े रहेंगे। हम घबराने वाले नहीं हैं, डरने वाले नहीं हैं। देश से बड़ा कुछ नहीं है। जो देश के खिलाफ जाएगा, देश में अराजकता फैलाने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ तो हम खड़े हैं। आप मारने की बात करते हैं, हम मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन देश में वो नहीं होने देंगे जो आप चाहते हैं। 2 व्यक्तियों या 2 पक्षों के विवाद में हजारों लाखों छात्रों को भड़काना सही नहीं है। ये छात्रों के लिए नहीं, देश के भविष्य का भी सवाल है। इसलिए ऐसे विषयों पर गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए। ऐसा कोई विवाद हो तो उसे बहुत संवेदनशीलता से हल करना चाहिए। इसमें छात्रों को विरोध का हथियार नहीं बनाना चाहिए और छात्रों से जुड़े जो मुद्दे हैं वो प्राथमिकता है, हर मीडिया संस्थान की प्राथमिकता। हम बार बार कह रहे हैं, नीट को लेकर के जो भी कमियां रही, नीट को लेकर जो नाकामियां रही, जो असफलता रही, उसको हर मीडिया संस्थान ने उठाया है। सरकार से सवाल पूछे, सिस्टम से सवाल पूछे और पूछते रहेंगे, क्योंकि ये देश के भविष्य का सवाल है।
छात्रों का सवाल है, हमारा सवाल है। लेकिन इसकी आड़ में अगर कुछ लोग देश में अराजकता फैलाने की कोशिश करें, भड़काने की कोशिश करें, वो छात्र जो देश का भविष्य बनने वाले हैं उनको गलत दिशा देने की कोशिश करें, तो ये नहीं होगा।